मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ हूँ। मेरे बहनोई का ट्रांसप्लांट होना था, किडनी का। अस्पताल बहुत बड़ा है, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन एक एक सांस का पैसा आपको देना है। अगर एक सांस लेनी है बेड पे लेट के, तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अस्पताल को देखने के बाद सारे वार्ड्स, कहाँ डायलिसिस चल रही है, क्या सिस्टम बना हुआ है, हर आदमी अपने बिजनेस के प्रति समर्पित है। और ये रियलाइज किया कि हम अपने बिजनेस के प्रति 10% भी समर्पित नहीं है। जब तक समर्पण की भावना नहीं आएगी सर जी, हम दुनिया में कोई भी बिजनेस कर नहीं सकते। ओशिरो साहब ने जो ये मशीन बनाई है, इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में केवल एक कल्पना आई है कि इस अस्पताल से कई हजार गुना ज्यादा अच्छा काम हम कर रहे हैं। कि बहुत कम पैसे में मैंने पैसे की क्या करूं कि पैसे की एक पैसे पर लीटर भी लागत नहीं आ रही है। अगर हमारे घर में 15-20 आदमी का परिवार है, तो हमें दवा नहीं खानी है सर जी। ये सारा काम ये लोग दवा से कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट की बात बता रहा हूं कि 12 बजे डॉक्टर ने आके एडवाइस दिया कि सर अब आपको बहनोई को पानी नहीं देना है। रिस्ट्रिक्शन हो गया, पानी नहीं देना है। और सवेरे 8 बजे ऑपरेशन के लिए जाना था, और उसके पहले एक नर्स आई कि सर इनको दवाई खानी है। बड़े विचित्र। हमने नर्स से कहा, नर्स साहब ने कहा था कि इनको पानी देना ही नहीं है, इनको दवाई खानी है। तो ये दवाई कैसे खाएंगे आप बता दीजिए। बोले पानी से खाएंगे। हमने कहा पानी तो आपने मना कर रखा है, तो या तो कूच कूच के खाएंगे। बोले नहीं सर, पानी से खाना है। तो पानी कितना दिया गया पता? केवल 10 से 20 ml पानी दिया गया है कि वो दवाई पूंछ के किसी तरीके से अपने अंदर कर ले सब। ये पानी का महत्व है, ये पानी का, इसको पानी कहते हैं। यहाँ इसके बाद एक हल्दीराम की दुकान है, अंदर ही बनी हुई है। जब मैं उसकी दुकान पे गया, तो उसकी पानी की बोतल देखी मैंने, 50 रुपए का पानी की बोतल है, आधा लीटर की पानी की बोतल है। अब टेस्ट करने के लिए मैं सामान कुछ लाया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इसमें एल्कलिनिटी है, एक आध प्रॉपर्टी मैच करती है। बहुत सुंदर। हर आदमी वही पानी को यहाँ भी पी रहा है। जो पढ़ा लिखा आदमी है कि मुझे अल्कलाइन पीना है, वो बिसलरी या इस टाइप के पानी को नहीं पी रहा, वो हल्दीराम में जा रहा और 50 रुपए की वही बोतल लाके पी रहा है। तो रिक्वेस्ट है भाई साहब, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं गई है। पहले तो अपने को बचा लीजिए, अपने को स्वस्थ कर लीजिए। मैं 4 साल से जिंदगी को जी रहा हूं। राजेंद्र जी ने जो बातें कही हैं, अगर आज समझ में नहीं आपके बात आई है, तो जिंदगी में भगवान डायरेक्ट आके आपको नहीं बताएगा। ये 4 साल की जिंदगी जो मैंने जी है, जो वाकई में मैंने जी है, मैं पहले से ज्यादा जवान हो गया हूँ। पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर ये मशीन ना मिली होती, ये पानी ना मिला होता, तो मैं धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा था। और ये पानी ने धीरे धीरे मुझे जवान बना दिया है। हर आदमी में देखता कहता है अरे यार मजा आ रहा है, तुम्हारे सेल्स चमक कैसे रहे। अरे मैंने कहा भैया गुब्बारा फूल रहा है, 37.2 ट्रिलियन तक पानी जा रहा है, बॉडी डिटॉक्स हो रही है, हाइड्रेट हो रही है, लगातार ये साफ होने की प्रक्रिया मेंटेन है। पानी माइक्रो है, पानी चार से भरा हुआ है, पानी का पीएच बढ़ा हुआ है, रिच हाइड्रोजन युक्त है। अरे भैया खोलो अपना दिमाग, मेरे भैया समझने का प्रयास करो। क्यों वो जहरीला पानी पी रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? पानी नहीं पी रहे हैं आप, पेंटेट नहीं कर रहा है। यहाँ आने के बाद बेसरी पानी मिल गया, प्यास ही नहीं लग रही है सर। 1 लीटर के अंदर पूरा 24 घंटा गुजर जा रहा है, बॉडी मांग ही नहीं रही है। लखनऊ में था 5 लीटर पानी मिलता था, 5 लीटर पानी 2 ही दिन के अंदर। पेट साफ ही नहीं हो रहा है। अब किससे हाथ घुसवा के इसके अंदर, किससे? मेरा भांजा बगल में खड़ा हुआ कह रहा मामा जी हालत खराब हो गई है, वहां पेट साफ हो जाता था, अब यहाँ किससे किससे कहूँ कि साला पेट ही साफ नहीं हो रहा। सर पानी तो कहिए ही नहीं, ये तो अमृत है।
और पैसा, पैसे के लिए जगह बताइए कहां पर ये पैसा आप रखेंगे, क्योंकि पैसे की थ्योरी, अभी इसके पहले बिजनेस प्लान आपको बताया गया था, देखिए राजेंद्र जी ने प्लान बताया है। हम देखिए किसी का दिल जीत के तो दीजिए, किसी के घर जाइए। मैंने तो ये सोचा, जो मेरे दिमाग ने काम किया, एक्सेप्ट तो व्यक्ति करेगा, 100% करेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा, जैसे मुझे इतना पछतावा हो रहा है, इतना पछतावा हो रहा है कि जिस दिन राजेंद्र जी ने मशीन बताई थी, मैंने उसी दिन क्यों नहीं ले लिया था। मुझे उसी दिन मशीन को ले लेना चाहिए बहुत था, बड़ी बात, लेकिन बहुत नहीं। बड़ी बात सर, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ऐसे बहुत सारे साथी कहते हैं, लेने सर के बाद कहते हैं कि हमने थोड़ा सा देर कर दिया। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। मैं तो समझने काफी लगा, इतना बड़ा मतलब विद्वान था, इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना पढ़ता लिखता था, लेकिन इसके बाद ही मैंने क्या किया, अरे हम पे फायदा करेगी, अच्छा, राजेंद्र जी पे फायदा कर रही थी, सोनू सिद्दीकी पे फायदा कर रही थी, प्रदीप सर पे फायदा कर रही थी, सब पे फायदा कर रही थी। यानी हमारी बॉडी की बनावट क्या राजेंद्र जी की बनावट से अलग है? हम सेल से नहीं बने हैं, हम हड्डियों से नहीं बने हैं, हम मांसपेशी से नहीं बनी है, हमारे स्टमक नहीं है, हमारे लीवर नहीं है, हमारे पेनक्रियाज नहीं है। हम थोड़ी सी बुद्धि हम लगा लिए होते, अपनी बात आपस में ही कर रहे हैं डीसी बट, बहुत बड़े तुम ज्ञानी थे, तो तुमने इतना देर क्यों लगाया भाई? लेकिन इसके बाद भी धन्यवाद देते हैं कि माँ पूरी तरह स्वस्थ है, 88 साल की है, 89 में प्रवेश कर गई है, और पूरा परिवार खुशी से जी रहा, खुशी से जी रहा है। तो भाई, हमें कुछ नहीं मिलेगा, मदन जी को कुछ नहीं मिलेगा, राजेंद्र जी को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो मिलेगा ना, जो मैं आज बक रहा हूं ना, चिल्ला रहा हूं ना, ये आप चिल्लाएंगे। कल एक पेशेंट आया, पैसे जमा करा रहा था अपने मरीज का, और मरीज का, पेशेंट का पैसे जमा कराते कराते पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो थरथराया और सर से फर्श पे गिर पड़ा। अरे भाई साहब, तुरंत स्ट्रक्चर आ गया, 20 नर्स आ गई साहब, उसको सड़क से लादा गया, और लाद के तुरंत उसको इमरजेंसी के अंदर ले जाया गया। और मैं वहां बैठा रहा, बाहर ही काम कर, मतलब इंतजार कर रहा था काम का। और 2 घंटे बाद लौट के आया, तो मैंने उसके अटेंडेंट से पूछा कि क्या हुआ। बोला भाई साहब, इनको एक दौरा टाइप का पड़ा था। हमने कहा यार दौरा नहीं पूछ रहा, बिल कितना बना? बोला 2 लाख रुपए का बिल बना दिया। अरे भैया, 1 घंटे 2 घंटे में 2 लाख रुपए का बिल बना दिया। अब समझने ही नहीं पा रहे हो वो बिल कैसे बन गया। उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग थी, ब्लड नहीं रुका, नहीं हो पाया, उसको दौरा पड़ गया। भी नहीं होने वाला जब तक कैंगन आपको नहीं मिलेगा, कैंगन की प्रॉपर्टीज में नहीं रहेगी, आप टेस्ट करना नहीं जानेंगे कि सवेरे जो पानी मिल रहा है यार, वो कहीं 6 pH का तो नहीं है, कहीं 5 pH को नहीं में, हरा हरा पानी तो नहीं निकल रहा। आपको 8.5 pH, 8-9 pH, 9.5 pH ही पीना है, इंटरनल। यही 3 पानी अपने मुखार बिंदु से अंदर डालने हैं, बाकी जितने पानी है उनके अलग अलग उपयोग हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो जो इंटरनल आपके पास जाएगा, वो आपकी बॉडी को चमचमाएगा, जैसे डीसी भट्ट की बॉडी चमचमा रही है। और एक्सटर्नल आपके बाहर की सारी गंदगी आपके चर्म को धो देगा, आपको दवाई पाने के लिए देगा, आपको दूध पीने के लिए देगा। यानी जो 7 तरह के पानी निकल रहे हैं, वो सातों तरह के पानी आपको मिलने चाहिए। टॉक्स होगी, सब मजा आएगा। तो सवेरे उठ के अपनी मशीन को पहले ब्यूटी वाटर से क्लीन करना है, 2 महीने बाद ई क्लीनिंग आपको करना है, आपके आरओ के पानी का टीडीएस क्या है चेक करना है, चंगन का टीडीएस क्या है चेक करना है, और चेक करने के बाद ही आपको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपनी मशीन के सामने एक स्ट्रक्चर लगा दीजिए कि जब भी हमारे घर में कोई नया व्यक्ति आएगा, हम उसको 8.5 pH का पानी ही 2 दिन पिलाएंगे, 2-3 दिन 8.5 pH का पिलाइए, इसके बाद धीरे से उसको 9 pH कर दीजिए, और फाइनली आप 9.5 pH कर दीजिए। कोई बच्चा, कभी अपनी माता पिता के साथ छोटा बच्चा आ जाता है, हमारा मशीन 9.5 pH के मोड में लगी है, हम गिलास लाके रखते हैं, और गिलास में वो पिताजी के लिए दिया था, और बच्चा पीने लग गया एक पानी, हम ध्यान ही नहीं देते।
तो बच्चे को जो मोड बनाया गया है कि आपको न्यूट्रल पानी देना है, नॉर्मल पानी देना है, क्लीन वाटर देना है 7 pH का, स्पेशली आपको पहले मशीन का 7 pH दबा के बच्चे वाला पानी बच्चे को दे देना है, क्योंकि बच्चा पहले जल्द से पानी पीना चाहता है। तो मशीन के सामने खड़े होके बिल्कुल एक्टिव मोड में किसको क्या पानी देना है, क्या इसकी डिमांड है, कौन 9.5 pH मांग रहा है, किसको 9.5 देना है, किसको 9 देना है, किसको 8.5 देना है, बिल्कुल एक्टिव काम करना है। नहीं काम करेंगे सर जी तो समस्या आएंगी। समस्या का 9.5 pH आप दे देंगे, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब होगा, वो मैसेज डालेगा और हम निगेटिव होंगे, हम भी निगेटिव होंगे, हमारा परिवार भी निगेटिव हो जाएगा, और आपकी जरा सी गलती से। इसलिए मशीन के बारे में सारी चीज जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। धीरे 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 कुछ हम बताएंगे, कुछ राजेंद्र जी बताएंगे, कुछ मदन जी बताएंगे, कुछ हमारे मौर्य जी, माहिर नीरज मौर्य, इन्होंने मुझे इस कुंभ से पहले के कुंभ में जो डेमो दिया था, सुपर से सुपर डेमो था, सुपर से सुपर। राजेंद्र जी का डेमो तो बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर का मतलब है कि व्यक्ति आता है कि भैया हमारे पास एक टाइम है, और जब वो जाता है तो 4 घंटे दे के जाता है। इनकी भाषा इतनी मीठी है, इनका डेमो प्रोसेस इतना बढ़िया तरीका है कि ये पूरी पूरी 5 ml की इंजेक्शन अगर लेके आए हैं तो इनका कहना है कि सर हम पूरा पूरा 5 ml इनकी बॉडी में लगा देंगे, माने पूरा ज्ञान दे देंगे। और अभी एक मशीन लगी थी, लगी क्या 5 महीने से मशीन थी मेरे पास, वो बंदा क्या कहता था, अरे सर वो राजेंद्र जी का डेमो हमारे परिवार में करवा दीजिए। अरे मैंने कहा वही मैं भी करूंगा जो राजेंद्र जी करेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, आप सर राजेंद्र जी से करवा दीजिए। अब होली के मौके पे कहीं सर हम होली में चले गए हैं जौनपुर, एक बार में जो साफ होती थी मशीन उसको 4 बार जाना पड़ रहा, साफ है नहीं हो रही है, ना कोई ब्रुश है ना कोई पाइपलाइन है, सफाई करूं तो कैसे करूं भैया, यही हाल सबके साथ होगा। इसलिए खुश रहो मस्त रहो, चंगन को पियो। ओके। ओके। और जो डीसी सर ने आज आज और एक दिन और पहले जो मशीन के बारे में जो उन्होंने दिया, मतलब इनकी बातों से और सारी चीजों से लोग इतना सहमत हैं, लोग फोन करके पूछते हैं कि जो जो सर ने उस दिन मशीन के बारे में या जो जो सारी चीजें उन्होंने बताया, जो है बार बार लोग फोन करते हैं कि कैसे, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या मतलब उन्होंने कितने दिन से पानी यूज कर रहे हैं। मतलब इधर बात सुनने से और सारी चीजों से लोगों को बहुत 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 अच्छा लग रहा है, और लोग फोन करके इस जानकारियां ले रहे हैं सर। तो अभी इसी के बीच साथ में बीच में सर एक चीज रोकेंगे आपको अनिल सर। जी अभी कल एक सर कानपुर से फोन पे बातचीत हुई थी, और वो डिवाइस ले लिए हैं। कहीं 1 साल हम पीछे हो गए, तो हमने कहा 1 साल पीछे हो गए कोई बात नहीं, हाथ से शुरू करते हुए। हमने कहा अब कैसे एक्सेप्ट हुए, कहे डीसी सर जो हैं वहां से एसडीओ साहब, उनका पूरा मैंने प्रेजेंटेशन सुना, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने कहा यार पहले चाहे उल्टा सीधा करके पहले पेमेंट ट्रांसफर करो उसके बाद। तो डीसी सर को वास्तव में बहुत बड़ा क्रेज जाता है। आप लोगों के बहुत बड़े मसीहा आप बनते चले जा रहे हैं, आपकी बातों से लोग डिसीजन ले रहे हैं तुरंत अपने परिवार के लिए। बहुत बड़ी बात है। फिर कंटिन्यू सर, अनिल सर। जी सर। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन, जो उनका क्वेश्चन है, सारी चीजें मतलब बिल्कुल बातों से या सारी चीजों से बिल्कुल सहमत हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा चल रहा है। और दूसरी चीज है जो शाम की मीटिंग हो रही है, उसमें भी बहुत सारे लोग अब जुड़ रहे हैं। लगभग 40 की संख्या वहां भी पहुंच गई है। अब आप आपस में जो महिलाएं हैं वो भी अपना लिंक अप भेज रही हैं, इस तरह से लोगों को ग्रुप में आ रहे हैं। तो सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इस तरह से हम लोग अभी स्टार्टिंग है, अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद बहुत सारे लोग अब आएंगे। अब आने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, सब लोग जुड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा मिशन है, और हम लोग जो हमारा मंजिल है, जो हम लोगों ने गोल या टारगेट जो बनाया है, बहुत जल्दी हम लोग अचीव करेंगे सर।